ये कुत्तों को रेबीज वैक्सीन लगा रहे हैं, 6 महीने तक एक रेबीज वैक्सीन असर करती है, उसके बाद दोबारा लगाना पड़ता है। एंटी रेबीज वैक्सीन प्रॉपर चलती रहे टाइम टू टाइम। ऐसा कोई सुझाव नगर परिषद सिरसा को दे कि नगर परिषद सिरसा ऐसा काम करे। नंबर 2, नगर परिषद सिरसा तो अपना काम कर लेगी, पर जो ये कुत्ते लोगों को काट जाते हैं, आमजन को काट जाते हैं। जब कोई आम आदमी सिविल हॉस्पिटल सिरसा में एंटी रेबीज टीका लगवाने जाता है, पहले तो वो एंटी रेबीज टीका उनके पास मिलता नहीं है, क्योंकि महंगा भी है। अगर एंटी रेबीज टीका उनके पास अवेलेबल है सरकारी तौर पे, तो एक वैक्सीन का 100 रुपया सरकारी फीस निर्धारित की गई है और 5 टीके उनके लगते हैं। एक आदमी को 500 रुपए एक आदमी को अगर कुत्ता काट जाता है तो देने पड़ते हैं। एक गरीब आदमी के बच्चे को अगर कोई कुत्ता काट जाता है, वो 500 रुपए कहां से देगा? उसकी दिहाड़ी 500 रुपए है। 500 रुपए कुत्ता काटने का इंजेक्शन कहां से लगवाएंगे? मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर यह समस्या है, आप ये मानते हो ये समस्या सचमुच है, तो इसका समाधान ये है कि लोगों को यूं कहो कि जो रेबीज की वैक्सीन है वो बिल्कुल फ्री है और कोई भी व्यक्ति रेबीज वैक्सीन आके निःशुल्क लगवा सकता है। बहुत बड़ी समस्या, लोग ये जो नसबंदी कर रहे हैं, कुत्तों को किसी मोहल्ले से उठाते हैं, दोबारा उसको उसी मोहल्ले में ना छोड़ करके कहीं और छोड़ते हैं। परंतु ये भी देखा जा रहा है नसबंदी के बावजूद भी कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, कुत्तियाँ प्रेग्नेंट होती जा रही हैं, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं उनके। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है ये चीज़? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल जो है, उसका एक भी रूल नगर परिषद सिरसा फॉलो नहीं करती। मैं नगर परिषद सिरसा को ये कहता हूँ कि आप एक एक रूल को फॉलो करो। जो कुत्ता जहाँ से उठाया वहीं वापस छोड़ो, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट, एंटी रेबीज वैक्सीन और उसकी नसबंदी का जो काम है वो करके छोड़ो और लोगों को एश्योर करो कि ये लोगों को कि इस कुत्ते की नसबंदी हो चुकी है। उसके बाद अगर ऐसा कोई केस आता है कि नसबंदी करने के बाद भी कोई फीमेल डॉग प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जो ठेकेदार है उसके ऊपर जुर्माना लगाने का प्रावधान बनाओ। मैं ये कहता हूँ कि शहर में जितने जीव घूम रहे हैं बेसहारा, हमारे शहर वालों के दिल इतने बड़े हैं, वो अपनी नेक कमाई में से कुछ अंश निकाल के जीवों की सेवा सारे शहर में कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि शहर में सेवा नहीं हो रही है, शहर में बहुत अच्छी सेवा हो रही है। और लोग सिरसा धर्म नगरी इसीलिए तो कहा जाता है कि धर्म बहुत अच्छा हो रहा है। और नगर परिषद के जो अधिकारी इस केस में खानापूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं और इस केस को खराब करने की, मतलब पॉजिटिव जाने की बजाय नेगेटिव जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, अगर हम सिरसा के लोग उनकी शिकायतों पे और धरना देने पे उतर आए तो नगर परिषद सिरसा को एक ईंट भी, एक काम भी अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं करने देंगे। जो काम होगा सही होगा, जो गलत काम हो रहे हैं टोटल बंद करके दिखा देंगे। बेजुबानों की सेवा सबसे बड़ी सेवा। सिरसा शहर में जो बेजुबान कुत्ते घूम रहे थे, उनकी नसबंदी के लिए ये जो नटार का ये शेल्टर हाउस, आप ये दिखाइए, ये शेल्टर हाउस में यहाँ पर कुत्ते रखे गए थे। और कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कुत्तों के लिए पानी की समस्या थी, खाने की समस्या थी, और जो उनके जो केस बनाए गए हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे केस थे। और कल भी हम आए, विजिट किया, वीडियो अपलोड की, लाखों लोगों ने वीडियो देखी। हमारा काम सिर्फ ये था भी यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो दिखाना, लोगों को जागरूक करना कैसे कैसे हालात हैं। पानी की कमी लगी, पानी की कमी किस वजह से थी? यहाँ पर जो बर्तन थे वो छोटे छोटे बर्तन थे। ये देखो, ये नए बर्तन, नई टंकियाँ गौ रक्षा दल द्वारा, सिरसा द्वारा यहाँ आ चुकी है। और ये टंकियाँ यहाँ देने का मकसद यही है, नगर परिषद का साथ देना। नगर परिषद अपना काम अच्छे दिल से कर रही है, तहे दिल से कर रही है, परंतु कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं। प्रशासन के द्वारा दिए गए आदेशों में उसकी पालना नहीं हो कर पाते कोई लोग। पर आज सेवा दल के जो साथी हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हाँ जी पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? ये कल हम शेल्टर होम में आए थे और देखा था कि यहाँ पे कुछ अनियमितताएं थी और पानी की व्यवस्था अंदर नहीं है। छोटे छोटे कटोरे हैं, एक 6x6 का या 5x5 का मुझे लगता है एक पिंजरा है, उसके अंदर 6-6, 7-7 कुत्ते रखे हुए हैं और उनके पानी के लिए एक छोटा सा कटोरा इन्होंने रखा था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें भाई कन्हैया जी की जो सेवा, पानी की सेवा थी, उनके आदर्शों पे चलते हुए इनको पानी तो मुहैया करा ही देना चाहिए। देखो, बाबा नानक ने सबको धरती बख्शी है रहने के लिए, तो हमारा भी ये मकसद है कि सबको कम से कम भोजन पानी तो मिले इनको। और नगर परिषद सिरसा के जो ठेकेदार हैं और कर्मचारी ये ना सोचें कि हम उनकी खिलाफत कर रहे हैं, हम उनकी कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। देखो, शहर में जो कुत्तों की जो समस्या है, अगर वो ABC रूल के जो एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत इनकी नसबंदी हो जाती है
और फिर ये शहर में आराम से रह सकते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाड़ियों के नीचे नहीं आएंगे, तो उससे मतलब मदद हो जाएगी। पर हम चाहते हैं कि जो जीवित प्राणी हैं अभी, उनके साथ क्रूरता ना बरती जाए। इसके लिए अभी हमने कल देखा कि पानी की समस्या है और अभी भी पानी की समस्या अंदर बनी हुई है। तो हमने सोचा था कि हम खुद से कुछ टैंकियाँ जो अंदर एक एक केज के अंदर एक एक टैंकी रख देंगे, सुबह शाम इनको भरने की सेवा हो जाएगी। उस तरह से काम इनका थोड़ा मोटा हम सेवा का काम थोड़ा इनकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। पर मैं जो ठेकेदार है और नगर परिषद के कर्मचारी हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आने के लिए लोगों के रोक लगाने की बजाय यहाँ का इतना अच्छा सुधार कर दो, ऐसी व्यवस्था बना दो कि आप नगर परिषद सिरसा की तरफ से खुद एक गाड़ी लगाओ। जो लोग इसको देखने के लिए आना चाहते हैं वो खुद आ सकें। अगर वो गाड़ी आपको लगानी है तो हम मुफ्त में 2 गाड़ियां आपको देने के लिए तैयार है। जितने दिन आपका ये प्रोग्राम चलता है, हमारी गाड़ियां आके लोगों को दिखा के चली जाएंगी कि यहाँ पे कैसा व्यवस्था चल रही है। पर यहाँ की व्यवस्था एक ऐसी कर दो ताकि आपको लोगों को रोक लगाने की जगह एक ऐसी व्यवस्था बन जाए कि लोग यहाँ पे आके देखें कि कुत्तों के लिए कितना अच्छा इंतजाम नगर परिषद सिरसा के ईओ और नगर परिषद सिरसा के सेवादार चेयरमैन ने यहाँ पे किया है। बिल्कुल। कल ठेकेदार साहब ने एक बात कही, यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है, परमिशन नगर परिषद से लेनी पड़ेगी। और जैसे आपने कहा भी, अगर लोग यहाँ पर आया जाया करेंगे, लोगों की ज़्यादा विजिटिंग होगी, हालात सुधरेंगे और यकीनन कोई आएगा खाली हाथ तो कोई आएगा नहीं, कुत्तों के लिए कुछ ना कुछ लेके आएगा, कुत्तों का पेट भरेगा। देखो तो ऐसा होना हमारी चाहिए ना। जो एक वीडियो हमारी बहन की वायरल हुई थी, हमारी बहन आई थी यहाँ पे खाना लेके और वो खाना वो उनको देने नहीं दिया और कहा कि यहाँ पे एंट्री अभी बंद है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था हो, लोग कुछ आएंगे, लोग अपनी मर्जी से, लोगों का मन है। मैं ये कहता हूँ कि शहर में जितने जीव घूम रहे हैं बेसहारा, हमारे शहर वालों के दिल इतने बड़े हैं, वो अपनी नेक कमाई में से कुछ अंश निकाल के जीवों की सेवा सारे शहर में कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि शहर में सेवा नहीं हो रही है, शहर में बहुत अच्छी सेवा हो रही है। और लोग सिरसा धर्म नगरी इसीलिए तो कहा जाता है कि धर्म बहुत अच्छा हो रहा है। और नगर परिषद के जो अधिकारी इस केस में खानापूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं और इस केस को खराब करने की, मतलब पॉजिटिव जाने की बजाय नेगेटिव जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, अगर हम सिरसा के लोग उनकी शिकायतों पे और धरना देने पे उतर आए तो नगर परिषद सिरसा को एक ईंट भी, एक काम भी अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं करने देंगे। जो काम होगा सही होगा, जो गलत काम हो रहे हैं टोटल बंद करके दिखा देंगे। एक बहुत बड़ी समस्या, लोग ये जो नसबंदी कर रहे हैं, कुत्तों को किसी मोहल्ले से उठाते हैं, दोबारा उसको उसी मोहल्ले में ना छोड़ करके कहीं और छोड़ते हैं। परंतु ये भी देखा जा रहा है, नसबंदी के बावजूद भी कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, कुत्तियाँ प्रेग्नेंट होती जा रही हैं, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं उनके। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है ये चीज़? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल जो है, उसका एक भी रूल नगर परिषद सिरसा फॉलो नहीं करती। मैं नगर परिषद सिरसा को ये कहता हूँ कि आप एक एक रूल को फॉलो करो। जो कुत्ता जहाँ से उठाया वहीं वापस छोड़ो, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट, एंटी रेबीज वैक्सीन और उसकी नसबंदी का जो काम है वो करके छोड़ो। और लोगों को एश्योर करो कि ये लोगों को कि इस कुत्ते की नसबंदी हो चुकी है। उसके बाद अगर ऐसा कोई केस आता है कि नसबंदी करने के बाद भी कोई फीमेल डॉग प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जो ठेकेदार है उसके ऊपर जुर्माना लगाने का प्रावधान बनाओ। जो कुत्ते हैं जिनको मतलब ये नसबंदी कर रहे हैं, उसके अलावा कुत्तों को जो और टीके वगैरह लगने चाहिए ज़रूर, जो जिससे किसी और को काट भी ले तो नुकसान ना हो, तो ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए। ऐसे क्या लगता है आपको? ये कुत्तों को रेबीज वैक्सीन लगा रहे हैं, 6 महीने तक एक रेबीज वैक्सीन असर करती है, उसके बाद दोबारा लगाना पड़ता है। एंटी रेबीज वैक्सीन प्रॉपर चलती रहे टाइम टू टाइम। ऐसा कोई सुझाव नगर परिषद सिरसा को दे कि नगर परिषद सिरसा ऐसा काम करे। नंबर 2, नगर परिषद सिरसा तो अपना काम कर लेगी, पर जो ये कुत्ते लोगों को काट जाते हैं, आमजन को काट जाते हैं, जब कोई आम आदमी सिविल हॉस्पिटल सिरसा में एंटी रेबीज टीका लगवाने जाता है, पहले तो वो एंटी रेबीज टीका उनके पास मिलता नहीं है, क्योंकि महंगा भी है। अगर एंटी रेबीज टीका उनके पास अवेलेबल है सरकारी तौर पे, तो एक वैक्सीन का 100 रुपया सरकारी फीस निर्धारित की गई है और 5 टीके उनके लगते हैं। एक आदमी को 500 रुपए एक आदमी को अगर कुत्ता काट जाता है तो देने पड़ते हैं। एक गरीब आदमी के बच्चे को अगर कोई कुत्ता काट जाता है, वो 500 रुपए कहाँ से देगा? उसकी दिहाड़ी 500 रुपए है, 500 रुपए कुत्ता काटने का इंजेक्शन कहाँ से लगवाएंगे? मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर यह समस्या है, आप ये मानते हो ये समस्या सचमुच है, तो इसका समाधान ये है
कि लोगों को यूं कहो कि जो रेबीज की वैक्सीन है वो बिल्कुल फ्री है और कोई भी व्यक्ति रेबीज वैक्सीन आके निःशुल्क लगवा सकता है। बिल्कुल है। कुछ दिन पहले एक पत्रकार साथी थे, उनको कुत्ता काट गया, पर कुत्ता जैसे ही उनको काट गया थोड़ी देर में कुत्ता ही मर गया, पर वो पत्रकार साथी अभी सही हैं, सही सलामत है। मतलब उनको टीका भी काफ़ी देरी से मिला सिविल हॉस्पिटल में। सीएमओ साहब कह रहे थे भी टीका अवेलेबल है, पर डॉक्टर साहब कह रहे थे टीका है ही नहीं। फिर मीडिया साथी गए, फिर उसके बाद लगभग 2 घंटे बाद उनको टीका मिला। रेबीज वैक्सीन के लिए मैं सरकार को बार बार ये बात कह रहा हूँ, अगर आपका ये सच में आपका ही रूल है कि जो रेबीज वैक्सीन है वो मिलेगी नहीं, बाहर से लानी पड़ेगी, और अगर वैक्सीन मिलेगी तो उसके 500 रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपए प्रति डोज के देने पड़ेंगे, तो जनता के सामने बिल्कुल सामने अखबार में छपवा दो कि ये पैसा आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। या फिर आप ये बताओ कि हम कोई ट्रीटमेंट फ्री नहीं दे सकते, आपको सरकारी अस्पताल में भी ट्रीटमेंट के पैसे देने पड़ेंगे, तो जनता की आंखें तो खुल जाए कि इस तरह का काम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। सही बात है। टीका लगवाना प्राइवेट में जाके लगवा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों परेशान हो, क्यों वेट करे सरकारी अस्पताल का ना। तो आज हम शेल्टर होम के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सहायता से हर शेल्टर के अंदर एक एक केज के अंदर एक एक टैंकी रखवाएंगे और भरने का इनका कार्य है, अब रोज इनको भरेंगे। तो हम इनकी मदद करना चाहते हैं कि जो कुत्ते अंदर बेचारे पीड़ित हैं उनकी कुछ दुख हम उसको दूर कर सकें। तो इन्होंने कहा था पंखे भी लगवा देंगे, कल वीडियो अपलोड की थी 30 तारीख को, तो आज 1 तारीख है, कल 2 मई है, तो क्या लगता है पंखे लग जाएंगे इनमें जो बाकी? इन्होंने कूलर लगवाए हैं, पंखे भी इन्होंने बोला कि हम पंखे भी लगवा देंगे। दोबारा फिर इंस्पेक्शन करोगे? हम फिर आएंगे और अगर ये पंखे खुद से नहीं लगवा सकते तो वो भी मैं कह रहा हूँ कि गौरक्षा दल सिरसा वालों का दिल बहुत बड़ा है, हम पैसा या आपस में इकट्ठा करके अपने साथियों से मांग तांग करके इनको पंखे भी लगवा के दे देंगे। पर हम चाहते हैं जो बेजुबान प्राणी है, बोल नहीं सकते, ये वो जीव है जिनके पास पुकारने के लिए भगवान के अलावा कोई नहीं है। बिल्कुल है। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा वीडियो शेयर करें। इसी तरह अगर सिरसा के सारे समाजसेवी लोग पहल करें, आगे आएँ और बेजुबान पशुओं की, पक्षियों की मदद करें, उनको नया जीवन दान दें, उनको जीने का मौका दें, आज़ादी दें, तो देश बड़ा खुशहाल होगा। इतना जो देश पे कष्ट आ रहे हैं वो शायद इसी वजह से हो क्योंकि बेजुबान दुखी है भारत देश में। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? सन्नी सिंह जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत स्वागत है। और जब भी हम बुलाते हैं आप एक बार कहने पे हमारे आ जाते हैं। तो हमने 2-3 बार पहले यहाँ विजिट किया, आप भी हमारे साथ आए थे, तो यहाँ की अनियमितताएं थी और कई खामियां थी जो नगर परिषद सिरसा की ठेकेदार की तरफ से पूरी भी करवाई गई हैं। अभी भी कुछ कमियां हैं, तो कल हम आए, हमें पानी की कमी लगी, छोटे छोटे बर्तन थे, तो आज गौरक्षा दल सिरसा की तरफ से 8 टैंकियाँ पानी की लेके आए हैं जो डॉग्स के हर एक शेल्टर में रखेंगे ताकि उन्हें पानी की कमी ना आए। और आगे गर्मी भी बहुत है, और मैं इस सिरसा वासियों से अनुरोध करता हूँ कि आपके गली मोहल्ले में सारों में एक छोटी टैंकी रखें, और जहाँ नहीं रखते हो हमें फ़ोन करें, जिला गौरक्षा दल सिरसा को, जहाँ भी कहेंगे हम टैंकी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ रखने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आप सभी से अनुरोध है वीडियो शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। सिरसा शहर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों की जानकारी के लिए आप सिरसा की ताकत फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन करें। साथ ही 8810000018 नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.